भाई सर्विस सेंटर जाके देखते हैं कि अपने बाइक में क्या क्या काम है। ये ओरिजिनल कवर है ये वाला, जिसको मैं यहाँ से पूरा कट कर दिया हूँ। अभी मैं इसका रिचार्ज किट ऑर्डर करता हूँ। अब जाएगा। चेक कर। तो काफ़ी स्मूथनेस लग रहा है मेरे को। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शुभम उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग ऑन मेटल। तो कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो भाई अपना पिछला ब्लॉग देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो देख लेना। अभी हम जा रहे हैं भाई सर्विस सेंटर अपने बाइक का सर्विस कराने। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी बाइक ये खड़ी है, ये देख लो। अभी इसको जा रहे हैं अपन सर्विस कराने, तो मिलते हैं सीधा रोड से। तो भाई सर्विस सेंटर जाके देखते हैं कि अपने बाइक में क्या क्या काम है। अभी मतलब ये सर्विस में वो लोग क्या करने वाले हैं क्या नहीं, और ये पेड सर्विस होता है या फ्री सर्विस होता है, ये मेरे को भी अभी नहीं पता है। तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। आई होप फ्री होना चाहिए, पर क्या मालूम क्या होता है। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से सर्विस सेंटर, पास ही है, मतलब 4 किलोमीटर होगा अप्रॉक्स। तो ये मैं पहुंच ही गया हूँ यहाँ पे। भाई थोड़ा रॉन्ग साइड जाना पड़ता है यहाँ से सर्विस सेंटर के लिए, क्योंकि वो सर्विस सेंटर के सामने पे कट दिया ही नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत आगे जाके कट है। तो सुबह सुबह आके इधर से इधर हो जाता है। आ गया हूँ मैं सुबह बहुत जल्दी। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. तो अपने बाइक का सर्विस टाइम आ चुका है। अभी अपन बाइक लग गया है रैंप पे, अब उसको सर्विस करने के लिए रेडी कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got us come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Good vibes, कितना 1 लीटर था इसमें? हाँ। ये वाले डब्बे में कितना है? इसमें 2.1 तो मतलब 2 लीटर 3 लीटर 100 टोटल चलता है। 50 में तो डब्बा में है। इसका कलर नहीं बदला, लेकिन इसका कलर नहीं बदला। इंजन फ्रेश है ना।
फिल्टर कौन सा लगा रहा है? ये वही जो हवा से साफ कर दे। अपने एरिया में इतना धूल है ना, मैं क्या बताऊँ। वो तो इतना गंदा नहीं होता है एयर फिल्टर। कवर भी दिया है। नहीं, मैं इसको काट के लगा दूँ ओरिजिनल वाला को। ये ओरिजिनल कवर है ये वाला, जिसको मैं यहाँ से पूरा कट कर दिया हूँ और ये उसके बराबर का फिट हो गया है। नहीं तो ये अलग से खरीदना पड़ता है ये वाला। स्टेज 2 बोलते हैं इसको, स्टेज 2 किट। तो ये खरीदोगे ये 1000 रुपये का है। वो वाला जो लगा है वो क्या काम आएगा। दिखाओ कितना गंदा है ये। इतने टाइम में पूरा धूल भर गया है। क्यों अंदर? अरे तो अपने शहर में इतना डस्ट है ना, अपन कुछ कर ही नहीं सकते उसका। तो भाई अपना बाइक पूरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह बाकी है। जैसे अपने बाइक में आप देख सकते हो ये एनगेज का एयर फिल्टर है, जो कि अभी क्लीन हुआ है प्रॉपर। तो अंदर जितना दिख रहा हो, अभी मैं इसका रिचार्ज किट ऑर्डर करता हूँ और इसको और क्लीन करता हूँ जितना भी इसमें अभी अंदर डस्ट वगैरह है। क्योंकि इसके अंदर ऑयल रहता है तो ये ज़्यादा डस्ट एब्जॉर्ब करता है और उसको इंजन तक जाने नहीं देता है। तो ये अच्छी बात है इसमें। ये अच्छा बना दिया ना, इसका एयर इनटेक बढ़ गया इससे। ये ब्रेक ऑयल वगैरह देख लेना इसमें सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है कि है कि पता भी नहीं चल रहा है। उसमें काला दिख रहा है लेकिन। और रबड़, हाँ अंदर का रबर है उसमें। गजब धूल भरा हुआ है। सही है कि खराब है ये ऑयल? भाई खराब नहीं है। थोड़ा सा डाल दो। सब तरफ डाल दे रहा हूँ आज। आज पूरा खतरनाक सर्विस। सब तरफ से लीकेज जा रहा है, पता चला घर जाएगा। साइड से भी फोन करना पड़ेगा। अरे भैया ये जो ऑयल डाले थे सब जगह से आ रहा है। चारों इंडिकेटर वो तो चल रहा है। हाँ ये सब चल रहा है, ये सब बराबर, सब कुछ चेक है इसमें। क्लच वगैरह देख लो, ठीक है, एडजस्ट है कि नहीं है। केबल में तनाव पड़ रहा है। केबल तो होगा नहीं इसका यहाँ, लेकिन ये तो ऑयल से ठीक हो जाना चाहिए। ऑयल पड़ेगा तो पिला दे रहा हूँ इसको। ऑयल पिला दीजिए, ऑयल पिलाने से ठीक हो जाएगा। तो पेट्रोल और ऑयल से चालू हो रहा है। इसमें इंजन ऑयल और पेट्रोल है ना। अब जाएगा। चेक करते हैं। आने लगा, इधर आने लगा है। आ गया। हाँ गंदा गिर रहा है बहुत। क्लीन हो गया है।
अब तो वो एरिया भी क्लीन हो गया है, जिस एरिया में धूल मिट्टी गिरा था। तो अपना बाइक पूरा सर्विस हो चुका है, जो भी ज़रूरी था वो सब कुछ हो चुका है। जैसे कि एक्सीलेटर केबल थोड़ा जाम था तो उसको भी फ्री कर दिया, क्लच में भी ऑयलिंग करके इसको फ्री कर दिया, एकदम सब कुछ स्मूथ हो गया। ब्रेक में ऑयल वगैरह जो भी टॉप अप करना था सब कुछ कर दिया। ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर सब कुछ क्लीन करके ये सब चीज़ों को भी बराबर चेक कर लिया, स्मूथ कर दिया। सारे नट्स एंड बोल्ट्स भी सारे ठीक हैं। अब इसका टाइम है चैन क्लीन और चैन ल्यूब का। तो भाई अपने बाइक का सर्विस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर। तो भाई देखो बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है। तो काफ़ी स्मूथनेस लग रहा है मेरे को, अभी रिफाइनमेंट लग रहा है एकदम। मतलब थोड़ा मोड़ा जो पहले के टाइम पे वाइब्रेशन फील हो रहा था मेरे को कि थोड़ा आवाज़ आते रहता था खिटपिट, वो सब इंजन के नॉइज़ वॉइस तो बंद है क्योंकि न्यू ऑयल हो गया है तो वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। और अभी इसमें अपन क्या क्या काम किया आपने देखा ही। ये थ्रॉटल भी हमने स्मूथ किया, ये भी थोड़ा सा लैगी हो रहा था, मतलब हल्का सा, वो सब कुछ क्लीन करके स्मूथ कर दिया। काफ़ी अच्छा सर्विस था, हर चीज़ को बराबर चेक किया और ये मेरा फ्री सर्विस था। तो अभी मैं इसका जो भी अपना बिल है 2600 ही लगा है, तो वो मैं आपको उसमें लगा देने वाला हूँ, वो आप देख लेना। तो बहुत ही बढ़िया लगा भाई मेरे को अपने बाइक का सर्विस करा के। तो अभी आप बताओ कि आपको कैसा लगा। और आपको कुछ भी इसमें नॉलेज चाहिए हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना। और मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन ओवर एंड आउट।